अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। जो आपको पता ही है, मैं उर्दू पढ़ाती हूँ आपको फ़ाइज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको यानी 10th क्लास को हमदम काश्मीरी की दूसरी गज़ल समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको पहली गज़ल समझाई थी तो आज मैं आपको दूसरी गज़ल समझाऊंगी। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंजर न था, मंजर हुआ नज़ारा। शायर का कहना है उसने ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें देखी, जो दुख देखे, तो उस वजह से कोई भी मौसम क्यों ना आए उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उससे शायर ने कोई लुत्फ़ हासिल न किया, न ही कोई नज़ारा देखा अपनी आँखों से। जो भी नज़ारा था, खूबसूरत नज़ारा जो था कश्मीर का, उसने वो नहीं देखा क्योंकि हालात की वजह से ये सारे मंजर फीके पड़ गए, तो कोई भी मौसम उस पर असर न कर गया। फिर है दूसरा, मेरे दाई बाई थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। मेरे दाई बाई थी परछाइयाँ, यानी शायर का कहना है हर वक्त उसके दाई बाई सिर्फ परछाइयाँ ही परछाइयाँ रही, इन्होंने ही ज़िंदगी भर उसका घेराव किया। तो शायर का कहना है कि अगरचे ये घेराव इन्होंने, मेरे हाथों में कोई पत्थर नहीं था जिनसे मैं इनका मुकाबला कर लेता, लेकिन हर वक्त ये परछाइयाँ जो है मेरे आगे पीछे रही, दाएं बाएं रही, तो क्योंकि मेरे हाथों में कोई पत्थर न था ताकि मैं इनका मुकाबला कर लेता। फिर है, ख्वाब अपने क्या हो हकीकत हो गए, लमस कैसा था, क्या था अगर पैकर न था, पैकर हुआ सूरत, लमस हुआ हाथ लगाना। कभी आपने देखा होगा जब भी हम ख्वाब देखते हैं तो कभी हमें ऐसा महसूस होता है शायद ये हकीकत में तब्दील होंगे, लेकिन जब हम इनको छूने की कोशिश करते हैं, इन ख्वाबों को छूने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है ये हकीकत में नहीं है बल्कि ये ख्वाब में हमने देखा। यानी कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है जो कुछ भी वो ख्वाब में देखता है ये हकीकत में उसको महसूस करना चाहता है, मगर जब भी उनको छूने की कोशिश करता है तो उससे महसूस होता है कि ये ख्वाब ही थे, हकीकत नहीं थे। फिर है चौथा, छा गया शहर पर अफसूं कोई, अफसूं का मतलब है जादू, चांद जब निकला कोई छत पर न था। शायर कहता है कि उसके वतन में, उसके शहर में जैसे किसी ने जादू छा दिया है, जादू कर दिया है हर तरफ, क्योंकि कोई भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ये जो मंजर है उस वक्त सन्नाटा छा जाता है जब शायर को महसूस होता है कि कहीं पर कोई नहीं है, क्योंकि जब चांद निकला तो उस वक्त छत पर कोई नहीं था जो चांद को देखता, क्योंकि उसके शहर में जैसे वीरानी का मंजर, वीरान सा मंजर दिखाई देता है। एक सदा गूंजी मकाम देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। हमदम अपने आप को ही पूछ रहा है कि किसी मकाम जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर एक सदा कहते हैं आवाज़ को, देर तक वहाँ आवाज़ गूंज रही थी उस मकाम में, मगर ये आवाज़ क्या थी, कौन सी थी, किसकी थी, ये मालूम ना हो सका। ए हमदम, जब भी हमदम वहाँ पे गया, उस दरवाजे पर गया, दर हुआ दरवाज़ा, वहाँ पे गया देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा लगता है जैसे ये जो कर्फ्यू का समा छा गया था, वहाँ पे कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शायर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस मकाम में कोई देर तक आवाज़ें लगा रहा था, मगर जब वो दरवाजे पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये हमदम काश्मीरी जो है कश्मीर का ही रहने वाला है, तो कश्मीर की हालात पर उसने ये 2-4 ऐसे शायर लिखे हैं जिनसे ये पता चलता है कि उसके वतन में कैसी हालत थी और कैसा मंजर था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये दूसरी गज़ल तो इस तरह से आपकी ये जो गज़ल है हमदम काश्मीरी की, ये कंप्लीट हो गई। तो अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना कि मैंने क्या समझाया है। बाकी खुदा हाफिज़।